हमने कई कथाएं कही, तो बड़े ध्यान से अपने मन को कथा में लगाएं और कथा श्रवण करें। आज यहां पर सोनकादिकों ने प्रश्न किया। आ जाइए कल की कथा में। हमने कल भी कथा में श्रवण किया था कि कथा 4 स्थान में चल रही है और कहां कहां। पहली कथा चल रही मंदराचल पर्वत, जहां भगवान शंकर सोनकादिकों को कथा सुना रहे हैं। दूसरी जो कथा है ब्रह्मलोक पर्वत में चल, यानी ब्रह्मलोक में चल रही है, जहां पर ब्रह्मा जी अपने बेटा नारद को उपदेश दे रहे हैं। और तीसरी जो कथा है, यह कथा नैमिषारण्य नाम के तीर्थ में चल रही है, जहां सूत जी 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। और चौथी जो कथा है, ये आपके ग्राम बोरिया में यानी कल से प्रारंभ हुई, जो हम आपको यहां पर शिव पुराण की कथा श्रवण करा रहे हैं। आज सोनकादिकों ने प्रश्न किया, महाराज इस कलयुग में बड़े दुराचारी लोग हो जाएंगे और चारों वर्णों की बड़ी दुर्दशा हो जाएगी महाराज। और जब चारों वर्णों की दुर्दशा हो जाएगी तो इन सब का कल्याण कैसे होगा? कोई ऐसा उपाय बताइए, कोई ऐसी कथा श्रवण कराइए जिसका श्रवण करने से पापी पापों से छूट जाए। चारों वर्णों का क्या होगा बताने की कृपा करिए, और चारों वर्णों को कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे उनका कल्याण हो जाए। इस कलयुग में कैसे कैसे मनुष्य होंगे बताने की कृपा करिए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं सोनकादिकों, इस कलयुग में चारों वर्णों की बड़ी दुर्दशा रहेगी। सबसे उच्च वर्ण है ब्राह्मण। ब्राह्मण अपने तप को छोड़ करके, अपने स्वाध्याय को छोड़ करके खेती करेंगे। दूसरा वर्ण है क्षत्रिय, और क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, पर क्षत्रिय भी युद्ध से अपना मुंह फेर लेंगे और मुंह फेर करके यानी चोरों की तरह भागेंगे। तीसरा वर्ण है वैश्य, और ऐसे कथा के आयोजन कौन कराते हैं? तो बोले वैश्य। तो वैश्य भी धन के अहंकार को लेकर के फूले फूले फिरेंगे। और चौथा जो वर्ण है शूद्र, शूद्र अपने आप को ब्राह्मण समझ करके यानी ब्राह्मणों से मुंह फेरेंगे, ब्राह्मणों का अपमान करेंगे। चारों वर्णों की बड़ी दुर्दशा हो जाएगी कलयुग में। कि नई सदी में चल रही दर्द भरी सौगात, और कलयुग में बेटा कहेगा बाप से तेरी क्या औकात। कलयुग में बेटा अपने बाप से कहेगा तेरी औकात क्या है। पानी आंखों का मरा, मरी शर्म वर लाज, और कहे बहू अब सास से घर में मेरा राज। कलयुग में बुजुर्गों का सम्मान धीरे धीरे घर से समाप्त होने लगे, और आज हो रहा है। आप देखिए आज की नई पीढ़ी बुजुर्गों का सम्मान नहीं कर रही अपने घर। लेकिन भाइयों शास्त्र कहते हैं जिस घर में बुजुर्गों का सम्मान होगा उसी घर में देवी देवता वास करेंगे। और ध्यान रखिए अपने अपने घरों में अपने से बड़ों का आदर सत्कार किया करो। क्या आज यदि कोई कार्य मनुष्य करता है और बीच में यदि बुजुर्गों ने बोल दिए तो आज के छोरा कहते हैं तुम बीच में मत बोलो, तुम सटिया गए। अरे भाइयों बुजुर्गों के पास में जो अनुभव है ना वो आज की नई पीढ़ी के पास में नहीं है। इसलिए ध्यान रखो अपने अपने घर का कोई भी काम करो तो बुजुर्गों से पूछ करके किया करो। ये बुजुर्गों ने जो सिर के बाल पकाए हैं ना, ये बाल धूप में नहीं पक गए प्यारे, ये बुजुर्गों के बाल अनुभव में पक गए। इसलिए बुजुर्गों के पास में जो अनुभव है वो आज की नई पीढ़ी के पास है। कोई भी काम करो बुजुर्गों से पूछ कर किया करो। कभी हार का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, हमेशा सफलता मिलेगी आपको, क्योंकि अनुभव है उनके पास में। अभी हमने एक कथा सुनी, 4 लड़के आए बंबई से पढ़ के, और जैसे बंबई से पढ़ के आए ट्रेन में बैठ करके चले। लंबा सफर है और आपने देखा होगा ट्रेन में लिखा रहता है बिना कारण जंजीर खींचने में 2000 रुपया जुर्माना और 6 महीना की सजा। पर कभी कभी ज्यादा पढ़ाई लिखाई भी विपत्ति का कारण हो जाता है। और पढ़ाई लिखाई भगवान का विषय नहीं है। शास्त्र कहते पोती पढ़ पढ़ जग भया, पर पंडित भया न कोई। पढ़ाई लिखाई भगवान का विषय नहीं है प्यारे। बहुत ज्यादा पढ़ाई कर ली और जैसे ही पढ़ाई करे ट्रेन में बैठ के चले तो अचानक ध्यान गया खिड़की के पास लिखा है बिना कारण जंजीर खींचने में 2000 जुर्माना 6 महीना की सजा। एक ने दूसरे से कहा यह जंजीर क्या होती है?
दूसरे ने कहा भाई ये ट्रेन के पास, बोले ट्रेन में ऊपर एक घंटी लटक रही है ना, यदि उसे खींच दे तो 2000 रुपया जुर्माना लग जाएगा, 6 महीना की सजा। इसने कहा यदि जंजीर खींचेंगे तो क्या होगा? बोले ट्रेन रुक जाएगी। तो बोले 2000 लगेंगे ना? हाँ, तो एक काम करो, 4 है, अपन 4 लोग हैं, 500 रुपया चंदा कर लो और 2000 इकट्ठा कर लो। पर आज जंजीर खींच कर देखेंगे कि कैसे ट्रेन रुकती है। 500 रुपया चंदा करे और नेता के जेब में रख दिए, जा अब जंजीर खींच दे, और पुलिस आएगी तो पैसा में तो बड़े बड़े काम हो जाते हैं, 2000 दे देना, काम खत्म। जैसे ही जंजीर खींचने चारों में से एक चला, तो आज उसने क्या देखा? अचानक उसका ध्यान गया कि जहां पर ट्रेन में खिड़की है, खिड़की के पास एक बूढ़ा आदमी बैठा है जिसके सिर के पूरे बाल पक गए, बिल्कुल बुजुर्ग। जो जंजीर खींचने गया उसने कहा बन गया काम, अब तो 2000 भी नहीं लगेंगे। क्यों? अरे जंजीर खींचेंगे हम और नाम फंसाएंगे बूढ़े का, हम 4 जीत हमारी हो जाएगी। जाकर के जंजीर खींचे, और जैसे ही जंजीर खींचे ट्रेन रुक गई। और जब ट्रेन रुकी तो पुलिस आई, भाई किसने खींचा जंजीर? चारों ने बूढ़े की तरफ इशारा किया, इस बूढ़े ने खींचा हमारा। पुलिस ने आकर बुजुर्ग से कहा क्यों दादा, आपको नहीं पता बिना कारण कभी जंजीर नहीं खींचनी चाहिए, और आपने बिना कारण जंजीर खींच दी, ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें जंजीर खींचने की जरूरत पड़ी? आज बूढ़े ने कहा माई बाप ये जंजीर मैंने नहीं खींची। चारों ने कहा महाराज ये बूढ़ा झूठ बोल रहा है, हमारी आंखों के सामने तो खींचा इसने। अचानक उसी समय भगवान ने बूढ़े को बुद्धि दी, और जो भगवान ने बुद्धि दी तो बूढ़े ने रोते रोते कहा हाँ माई बाप मैंने ही जंजीर खींची। तो पुलिस वालों ने कहा ऐसा क्या हो गया तो जंजीर खींचने की जरूरत पड़ी? बूढ़े ने कहा महाराज 2 महीना से घर से निकला था और 2 महीना में 2000 कमाया था महाराज, 2000 लेकर अपने घर जा रहा था, ये चारों बदमाशों ने 2000 रुपया छुड़ा लिया, और भरोसा ना हो तो देखो नेता के जेब में धरे। और जो पुलिस ने जाकर देखी तो सही में 2000 निकल गए। 2000 लेकर बूढ़े को दिए, और चारों को पुलिस बांध कर ले चली, ट्रेन में लूट करते हो। और जैसे बांध के ले चली, खिड़की से उतरे, और आज खिड़की से उतर के बूढ़े की तरफ देखे तो बूढ़े ने भी सिर में हाथ फेरा, बेटा ऐसे ही बाल नहीं पकाया हूं, अनुभव रखता। इसलिए ध्यान रखिए, अपने अपने घर में बुजुर्गों का सम्मान करो, बड़ों का आदर किया करो प्यारे। ये हमें शिव पुराण की कथा सुनाती है। हमारे घर माता पिता यदि बूढ़े हो गए, सिर के बाल पक गए हैं, तो ध्यान रखिए जो पेड़ फल देने के काम नहीं आता, कम से कम छांव देने के काम तो आता है प्यारे। और आज के समय में यदि चौकीदार घर में रखोगे ना, 10-15 हजार रुपए महीने में चौकीदार मिलेगा। पर ध्यान रखें यदि हमारे घर का बूढ़ा दरवाजे में बैठा है तो कम से कम घर की देखभाल तो कर रहा है प्यारे। इसलिए अपने अपने घर में बड़ों का आदर करो, हमसे यदि उम्र में कोई बड़ा है तो उसका सम्मान करो। पर कलयुग में धीरे धीरे बुजुर्गों का सम्मान समाप्त होने लगा है। हर घर में नई बहू की चल रही है, और नई बहू की चल रही है, बहुत अच्छी बात है, बहू तो घर की लक्ष्मी है। पर बहू तो छोड़ो, आजकल बहू के भाई को भी बुला लेती है, और बहू के भाई से पूछ कर कार्य किया जाता है। और ब्रज में एक कहावत है, कौन सी? दीवार बिगाड़े यारो, यदि किसी दीवार में ज्यादा आले बना दे तो दीवार की सुंदरता घटती है। तो दीवार बिगाड़े यारो और घर बिगाड़े प्रमाण है भाई, बिना प्रमाण के नहीं कहते। सबसे बड़ा प्रमाण है सतूनी, अब उठाकर देखिए माँ बाप, बिना प्रमाण के नहीं कहते। दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। पर कलयुग में साले से कुछ करके कार्य किया जाए। भाई भी करता नहीं भाई पर विश्वास, और बहन पर आई हो गई साली खासम खास। एक भाई का दूसरे भाई से विश्वास हट जाएगा। पहले के समय आपने देखा होगा, गांव में 2 भाई अगल बगल रहते हैं, और एक भाई को कहीं जाना है तो अपने बगल वाले भाई पर इतना भरोसा था कि घर में ताला नहीं लगाया जाता। बगल वाले भाई से कहते थे भैया मैं बाजार जा रहा हूं, जरा ताकते रहना। पर कलयुग में अपने सगे भाई से ज्यादा विश्वास मनुष्य का 10 रुपया के ताला में रहेगा। घर में ताला लगा के जाएंगे, और इसी कारण कलयुग में दिन दहाड़े चोरियां भी होंगी। पर भाई कौन है? भाई तो एक भुजा के बराबर है प्यारे, इसलिए भाई को कभी भूलना मत। भाई पर पूर्ण भरोसा रखो, भाई एक भुजा के बराबर होता है। जरा 2 मिनट के लिए उठाइए रामचरितमानस में डुबकी लगाइए।
जिस समय भगवान राम ने रावण को मारा और रावण मृत्यु की सैया में धड़ाम से गिरा, जब रावण जमीन में पड़ा हुआ है उस समय भगवान राम ने लक्ष्मण जी को बुलाया और कहा मेरे भाई जल्दी जा, इस ब्राह्मण के जैसा ब्राह्मण इस दुनिया में दोबारा नहीं होगा। जल्दी से जाकर इस ब्राह्मण से कुछ राजनीति की बातें सीख ले, कुछ ज्ञान सीख ले, अभी भी समय है। लक्ष्मण जी दौड़े दौड़े गए और जाकर रावण के पास खड़े होकर रावण को प्रणाम किया। आज रावण जमीन में पड़ा हुआ है और रावण ने लक्ष्मण जी को देखकर कहा, अरे छोटे तपस्वी क्यों आया है मेरे पास? तो आज लक्ष्मण जी ने कहा, मेरे भैया ने मुझे भेजा है, मुझे कुछ ज्ञान दीजिए, कुछ राजनीति के बारे में मुझे बताइए। मृत्यु की सैया में पड़े पड़े रावण ने जोर से ठाका मार करके हंसा और कहा, भाई मैं तुझे क्या ज्ञान दूंगा, बस तुझे एक ही ज्ञान देकर के जा रहा हूं, बस अपने भाई का साथ कभी मत छोड़। आज यदि मैं इस जमीन में पड़ा हूं अधमरा, तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है मेरा भाई विभीषण। आज यदि मैं युद्ध में हारा हूं तो भाई के कारण, और राम की यदि जीत हुई है तो तेरे जैसे भाई के कारण। तेरे जैसा भाई राम के पास था इसीलिए राम की जीत हो गई, और विभीषण के जैसा भाई मेरे पास था इसीलिए मेरी हार हो गई। आज विभीषण को लगता है कि राम की सेना में जाकर विभीषण ने बहुत बड़ा नाम कमाया है, लेकिन एक बात कहूं लक्ष्मण, जब भी विभीषण को लोग याद करेंगे तो केवल इतना ही कहकर के याद करेंगे कि घर का वेदी लंका ढाए, इतना ही कहकर के विभीषण को याद किया जाए। इसलिए ध्यान रखिए, चाहे भैया कितना बैरी हो उससे कुछ भी छुपाना ना चाहिए। भाई तो भुजा के बराबर होता है प्यारे। आज भी मैंने भाई को भाई के लिए रोते देखा है। आज भी मैंने इस कलयुग में छुप छुप कर एक भाई को अपने भतीजे को पैसा देते हुए देखा है। आज भी छुप कलयुग में आज भी ऐसे लोग हैं प्यारे। इसलिए भाई का बहुत साथ दिया करो, चाहे भैया कितना बैरी हो उससे कुछ भी छुपाना ना चाहिए। ये शास्त्र हमें सिखाते हैं, ये शिव पुराण की कथा हमें सिखाती है। इसलिए भाई से कभी बैर नहीं करना प्यारे, भाई से बड़ा प्रेम करो, और जीवन में कोई भी विपत्ति आए तो भाई को जरूर बताओ। और ध्यान रखिए, आज लोग संपत्ति का बंटवारा करते हैं, भाई भाई आपस में संपत्ति के लिए भाई भाई का केस चल रहा है अदालत में, तो बंटवारा जरूर करिए, लेकिन भाई भाई में संपत्ति का बंटवारा नहीं होना चाहिए। भाई भाई में तो विपत्ति का बंटवारा होना चाहिए। एक भाई के ऊपर विपत्ति आ जाए तो दूसरे भाई को चाहिए उस विपत्ति को अपना समझ करके उस विपत्ति को बांट ले। यही तो असली भाई है प्यारे। इसलिए कह दिया कि भाई भुजा के बराबर होता है। भाई से कभी बैर मत करो प्यारे। पर आज एक हाथ की जमीन के लिए भाई भाई के खून का प्यासा है, आपस में झगड़ा चल रहा है आज प्यारे। कहने में तो सत्य है, पर बड़ा कड़वा लगता है कि तीन भाई एक साथ बचपन से लेकर बुढ़ापे तक अपना जीवन बिता सकते हैं, एक साथ एक ही छत के नीचे तीनों भाई पूरा जीवन बिता लेंगे। कब तक? जब तक उनकी शादी नहीं हुई है तब तक। और यदि तीनों भाइयों का ब्याह हुआ तो उस घर में तीन नदियों का आगमन हुआ, गंगा, जमुना और सरस्वती। अब विचार करो, जिस घर में एक साथ तीन नदियों का जल घुस जाए उस घर में बाढ़ नहीं आएगी तो क्या होगा प्यारे? फिर वो घर ज्यादा दिन नहीं चल सकता। इसलिए मैं आप लोगों से कहूं कि अपनी बेटी का जब भी विवाह करो तो उस कन्या को इतना सुंदर उपदेश देकर विदा करो कि किसी का नरक जैसा घर हमारी बेटी के जाने से स्वर्ग हो जाए। घरों को जोड़ने की कोशिश करो, तोड़ने की नहीं। और ये जो कथा है ये लोगों को जोड़ने का काम करती है प्यारे। शिव पुराण की कथा, ये कथा कभी तोड़ने का काम नहीं करती, ये कथा तो हमें जोड़ना सिखाती है। पर कब? जब इस कथा को ध्यान से श्रवण करें तब। पर कलयुग में भाई का भाई पर विश्वास हट जाएगा। पहन मुखोटा धर्म का, कर दे दिनवर पाप, और भंडारी करते फिरे, घर में भूखा मर गया बाप। इस कलयुग में घर में माता पिता भूखे प्यासे बैठे रहेंगे, कलयुग में माता पिता उदास बैठे रहेंगे, और कलयुग की संतानें जगह जगह मंदिरों में जाकर के भंडारे करवाएगी, जगह जगह जाकर के लंगर लगाएगी, दान करेगी। पर ध्यान रखिए, यदि घर में हमारे माता पिता उदास बैठे हैं तो कितने तीर्थ यात्रा चले जाओ प्यारे, कितने मूर्तियों का दर्शन करो, तीर्थ यात्रा जाओ, दान करो, भंडारे करो, उसका फल आपको कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि घर में माता पिता उदास बैठे। पहले घर के माता पिता को खुश कर लो प्यारे, और घर के माता पिता यदि प्रसन्न हो गए, माता पिता गुरु,
तो दावे से इस व्यास गादी में बैठकर कह दूंगा तुम्हें मंदिर जाने की भी जरूरत नहीं है, मंदिर से निकलकर वो भगवान तुम्हारे घर आएगा तुम्हारा दर्शन करने। और यदि आपको भरोसा ना हो तो पुंडरीक की कथा आपने सुनी होगी। पंढरपुर के महान संत हुए पुंडरीक, जो सारा दिन माता पिता की सेवा करते थे और माता पिता की सेवा करने के बाद में यानी भगवान का दर्शन करने के लिए पंढरपुर जाया करते। एक दिन पुंडरीक को जाने में देरी हो गई, माता पिता की सेवा कर रहे हैं, पहुंच नहीं पाए। तो आज मंदिर से निकल करके विठ्ठल रुक्मणी पुंडरीक के घर आए। कथा अपने श्रवण की होगी। लोग कहते हैं सृष्टि में 3 देवता है, ब्रह्मा विष्णु महेश। और ब्रह्मा का काम होता है जन्म देने का, ब्रह्मा बनाने का काम करते हैं। दूसरे देवता विष्णु जी पालन करने का काम करते हैं। और तीसरे देवता है शिव सबका कल्याण कर देते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी ने मुझे जन्म दिया क्या नहीं, इस बात को मैं नहीं जानता, पर मेरे माता पिता ने मुझे जन्म दिया है, इस बात को मैं जानता हूं। इसलिए मेरे माता पिता ही मेरे लिए ब्रह्मा का रूप है। विष्णु जी का काम है पालन करना, विष्णु जी ने मेरा पालन किया कि नहीं ये बात मुझे नहीं पता, पर मेरे माता पिता ने मेरा पालन पोषण किया, इसीलिए मेरे माता पिता मेरे लिए विष्णु जी के बराबर है। और तीसरे देवता है शिव सारी दुनिया का कल्याण करते हैं। तो शिव जी ने मेरा कल्याण किए कि नहीं ये बात मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे माता पिता ने पढ़ा लिखा कर मेरा कल्याण किया है, इसलिए मेरे माता पिता ही मेरे लिए यानी शिव का रूप है। तीनों देवता मेरे माता पिता में समाये हुए। और सबसे बड़े भगवान कहां मिलेंगे आपको? प्रत्यक्ष देवता है, प्रत्यक्ष भगवान है। माता पिता और गुरु ये प्रत्यक्ष भगवान है प्यारे। बड़े किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिन्हें इनकी सेवा करने का मौका मिलता है प्यारे। इनकी सेवा करने का अवसर भगवान ने भी प्राप्त किया। भगवान को भी जरूरत पड़ी माता पिता और गुरु की, इसलिए अपने घर में माता पिता गुरु की बड़ी सेवा किया करो प्यारे। बार बार ये अवसर नहीं मिलेगा और बार बार तुम्हें माता पिता गुरु की प्राप्ति नहीं होगी। बहुत मन लगा के सेवा किया करो माता पिता और गुरु की। मैं ये नहीं कह रहा कि मंदिर मत जाओ, मंदिर तो रोज जाओ, मंदिर जाना हमारा धर्म है, सुबह शाम मंदिर जाया करो। लेकिन मंदिर जाने से पहले अपने माता पिता को प्रसन्न कर लो प्यारे। माता पिता भी खुश रहे तो मंदिर जाने में फायदा है। और माता पिता तुमसे दुखी है तो कितने पूजन कर लो, कितने जप कर लो, कितने दान कर लो, उसका फल तुम्हें कभी मिलेगा नहीं। आज जाते हो ना शंकर जी के मंदिर, शंकर जी के मंदिर में जाकर रोज दूध चढ़ा रहे हैं। अभी मैं देख रहा था कल कलश यात्रा पूजा कर रहे थे, रोज दूध चढ़ा रहे, दही चढ़ा रहे, घी चढ़ा रहे, शहद चढ़ा रहे और साथ में शक्कर भी चढ़ा रहे। सुबह अभिषेक किया आपने, पर दूध दही घी शहद चढ़ाकर आपने उस शिवलिंग के पत्थर को पूरा घोर डाला है, उस मूर्ति को पूरा घोर दिया। आज तक उस मूर्ति ने दोनों हाथ तुम्हारे सिर पर नहीं रखी हो तो मुझे बताए। आज जाओ कथा के बाद ईमानदारी से थोड़ा सा सरसों का तेल गरम कर लेना और सरसों का तेल गरम करके अपने माता पिता की घुटना में लगाकर मालिश कर देना। दावे से कहूंगा दोनों हाथ तुम्हारे सिर पर रखेगी, जुग जुग जिए मेरे लाला। और ये बात वो माता पिता नहीं कहेंगे, ये बात वो भगवान शंकर उसके मुख से निकालेगा। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि मूर्ति पूजन ना करें या शिव जी का पूजन ना करें, शिव जी के भाग का शिव जी को दें बराबर, यानी पूजन करें। पूजन करना हमारा धर्म है, अपने धर्म को कभी छोड़े नहीं, पर माता पिता की तरफ भी ध्यान दे प्यारे। आज 90% घरों में माता पिता की बड़ी दुर्दशा हो गई, बड़ी दुर्दशा। इसीलिए जगह जगह ये पुराणों की कथा हो रही है और पुराणों की कथा में आपको बताया जा रहा है कि भाई माता पिता की तरफ भी तो देखो। कल मैंने कहा था ना कथा में, आज कथाओं में भीड़ बहुत रह रही है, पर ये भीड़ प्रदर्शन की है, दर्शन की नहीं है प्यारे। दर्शन करने वाले बहुत कम है, सब प्रदर्शन की भीड़ है। आज 4 लोग कथा सुने, पर ऐसे कथा सुने कि भाई वक्ता को भी आनंद आए और श्रोता को भी आनंद आए। इसलिए माता पिता की सेवा करना यह हमारा परम धर्म है। आइए 2 लाइन में माता पिता के लिए हम यानी कीर्तन करें और वापस फिर से पुराण की कथा में आए। जो बोएगा वही पाएगा। जरा देखिए कीर्तन के माध्यम से कि माता पिता के चरणों में कौन कौन से देवता समाये हुए, जरा देखिए। आज माता पिता की सेवा नहीं करते लोग। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है जा
फल कर्मों का जैसी करनी तैसी भरनी, 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 जैसी करनी
कलयुग में बुजुर्गों का यानी अपमान होने लगेगा, माता पिता का घरों घर अपमान होने लगेगा। लेकिन माता पिता की सेवा से ही बालक का कल्याण होगा। कुछ शब्दों में माताओं के लिए बताया गया कि माताएं भी अपने धर्म को खोकर पराये पुरुष के प्रेम में फंस जाएगी और इसी चक्कर में अपने धर्म को खो देगी। और हमने कल माताओं के बारे में बताया कि पतिव्रता नारी को चाहिए, यदि पतिव्रता नारी जो है ना, तो वो जाकर के यमपुरी से भी अपने यानी पति को छुड़ाकर ला सकती है। पतिव्रत धर्म का पालन करना ये माताओं के लिए यानी धर्म है, पति की सेवा करना। कल भी कथा में 2 मिनट के लिए देवी भागवत में डुबकी लगाई, और देवी भागवत में आपने सत्यवान की कथा सुनी होगी, सत्यवान सावित्री, जिनके कारण बड़ सावित्री का व्रत आज मनाया गया। सत्यवान और सावित्री, सावित्री का विवाह सत्यवान नाम के राजा के साथ हुआ। लेकिन सत्यवान पहले तो बहुत धन था उनके पास, कोई कमी नहीं, लेकिन काल का चक्र घूमा और सारा राजपाट यानी आज नष्ट हो गया। और जैसे ही राजपाट नष्ट हुआ, अब तो सत्यवान यहां पर बिल्कुल गरीब हो गए। और जैसे ही सत्यवान यहां पर गरीब हुए, लेकिन सावित्री सत्यवान से बहुत प्रेम करती है। आज सावित्री ने अपने पिता से कहा कि मैं विवाह करूंगी तो सत्यवान से करूंगी। पर अचानक नारद जी आए और नारद जी ने आकर सावित्री के पिता को सारी बातें बता दी कि सत्यवान की अकाल मृत्यु हो जाएगी, अल्प आयु है, और यदि तुमने अपनी बेटी का विवाह सत्यवान के साथ में किए तो तुम्हारी बेटी को विधवापन देखना पड़ेगा। इसीलिए राजा यहां पर घबरा गया और राजा ने अपनी बेटी से कहा, बेटी तेरा विवाह सत्यवान के साथ नहीं हो सकता। लेकिन सावित्री तो सत्यवान से बहुत प्रेम करती थी। सावित्री ने कहा, पिताजी मैं विवाह करूंगी तो केवल सत्यवान के साथ ही करूंगी। बेटी की जिद के सामने पिता को झुकना पड़ा और आज सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। और जैसे विवाह हुआ, सावित्री ब्याह करके अपने पति के घर गई, लेकिन आज पति के घर कुछ नहीं है, बिल्कुल गरीबी है। सास ससुर की आंखों में दिखाई नहीं देता है। जाकर मन लगाकर पति और सास ससुर की सेवा करने लगी। और ये नारी का धर्म है कि नारी धर्म पति देव न दूजा, सादर सास ससुर की पूजा। जाकर के सेवा करने लगी। धीरे धीरे समय बीता। एक दिन सावित्री के मन में विचार आया कि नारद जी ने मेरे पिताजी को बताया था किस तिथि में सत्यवान की मृत्यु होगी। आज नारद जी को याद किया। नारद जी महाराज प्रकट हो गए, और जैसे ही नारद जी आए तो सावित्री ने नारद जी से कहा, महाराज आपने मेरे पति का भाग्य बताया था कि मेरे पति की अल्प आयु है, तो महाराज बताइए ना कौन सी तिथि में, कौन से दिन और कौन सी घड़ी में मेरे पति की मृत्यु होगी। नारद जी ने सारी तिथि बता दी, और जो नारद जी ने समय बताया तो सत्यवान का रोज का काम था, लकड़ियां काट कर लाते थे और उसी लकड़ी को बेचकर परिवार चलाते थे। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होना है उसी दिन सावित्री चली अपने पति के साथ। आज महाराज मैं आपके साथ चलूंगी, पर सत्यवान नहीं समझ पाए, लेकर के गए अपनी पत्नी को। सावित्री नीचे खड़ी हो गई और सत्यवान पेड़ में चढ़कर लकड़ियां काटने लगे। और जैसा नारद जी ने समय बताया था, समय के अनुसार, तिथि के अनुसार अचानक सत्यवान का सिर चकराया और पेड़ से धड़ाम से जमीन में गिरा और सत्यवान की मृत्यु हो गई। लेकिन 4 चीजों की परीक्षा विपत्ति में होती है। कौन कौन सी 4 चीजें? धीरज, धर्म, मित्र और नारी। तुम्हारे अंदर कितना धैर्य है, इसकी परीक्षा विपत्ति में होगी। आपने यदि धर्म की रक्षा की है तो धर्म विपत्ति में आकर आपकी रक्षा करेगा। धीरज, धर्म, मित्र, जो विपत्ति में आकर साथ दे वो मित्र, और चौथा नारी यानी पत्नी। 4 लोगों की पहचान विपत्ति में होती है। आज यहाँ पर सावित्री ने अपना धैर्य नहीं खोया, अपने धर्म का पालन किया और सत्यवान का सिर उठाकर अपनी गोदी में रख दिया, और अपनी गोदी में रखकर सिर में हाथ फेर करके आदिशक्ति जगदम्बा का ध्यान करने लगी। देवी भागवत की कथा है। और जो यहाँ पर यानी जगदम्बा का ध्यान करने लगी, उसी समय नियत समय में यमराज आए, भैंसा में सवार होकर, और यमराज ने आकर के अपना पास फेंका, और जो पास फेंका तो सत्यवान को उसमें फंसा लिया, खींच कर सत्यवान को ले चला। पंच भौतिक शरीर सावित्री की गोदी में पड़ा रहा, पर शरीर के अंदर से जीव निकल करके आज यमराज के साथ चला। सावित्री ने अपने योग बल से सब कुछ जान लिया, पति के पंच भौतिक शरीर को वहीं पर छोड़ी और यमराज के पीछे पीछे चली।
जैसे ही यमराज के पीछे चली, अचानक यहाँ पर यमराज ने देखा मेरे पीछे कोई आ रहा है। तो यमराज ने कहा देवी तुम कहां जा रही हो? माता सावित्री ने कहा जहां मेरा पति जाएगा मैं भी वहां जाऊंगी, पति के बगैर नहीं रह सकती महाराज। यमराज ने कहा देवी यमपुरी का नियम है कि जो भी यमपुरी में जाता है वो शरीर को त्यागने के बाद ही जा सकता है, साशरीर नहीं जा सकता। सावित्री ने कहा पर महाराज आप मेरे पति को लेकर जा रहे हो और मैं पति प्रता नारी हूं, मैं तो आपके साथ ही जाऊंगी महाराज। यमराज ने कहा एक काम करो देवी, तुम कोई वरदान मांगो, मैं तुम्हें वरदान देने को तैयार हूं। और जैसे ही वरदान मांगने को कहा तो सावित्री ने अपनी बुद्धि का परिचय दिया और कहा महाराज यदि वरदान देना चाहते हो तो इतना वरदान दो, मेरे सास ससुर की आंखों में दिखाई नहीं देता है, उनकी आंखें सही हो जाए और उन्हें आंखों से दिखने लगे, इतना वरदान दे। क्योंकि पति को लेकर तो आप जा रहे हो, मैं किसके सारी क्यों हूं? आज यमराज ने वरदान दिया जाओ योमस्तु, आज से तुम्हारे सास ससुर की आंखों